मैंने बताया ना, वॉर किसी भी मसले का हल नहीं है साहब। सुलह जो है वो होना चाहिए। आज ये पूरा जो है आप देख लीजिए कि पूरा गाजा पूरा खत्म हो गया साहब। मलबे का ढेर मलबे का ढेर। अब उसको खड़ा करना आसान है क्या? खड़ा करना, अब ये इतने लाख लोग कहां गए? क्या उनका हालत है? उनको खाना बंद हो गया, पानी बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, दवाइयां बंद हो गई। क्या करोगे? क्या आप उनको तड़पा तड़पा के मारोगे? 23 लाख लोगों को तड़पा तड़पा के मारोगे? और हमारा इधर का जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया, ये कुछ समझने को तैयार नहीं है। इनको मुसलमानों से क्या नफरत है? सिर्फ मुसलमान दुश्मनी को लेके वो वहां नाच रहे, वहां जाके इजराइल में बैठे वो एक होटल में, और वो उल्टा सीधा जो भी है वो खिलाफ बोलते रहते। अभी कब तक यार मुसलमान बर्दाश्त करेगा इसे? तो तुम्हारा क्या लेना है? नूरुद्दीन भाई, पिछले 10 से ज्यादा दिन हो गए जिस तरीके से इस्राइल जो है फलस्तीन के गाजा शहर में बमबारी कर रहा है, और उसकी इस बमबारी में अब तक हजारों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, जिसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी, यहाँ तक अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। पूरा शहर जो है गाजा वो मलबे का ढेर में तब्दील हो चुका है। तो क्या कहना चाहोगे, ये जो इस्राइल की तरफ से जो बमबारी हो रही है फलस्तीन के ऊपर, उस पर आपका क्या कहना है? मोइन भाई, ये जो वॉर जो चालू है बिटवीन पैलेस्टीन एंड इजराइल, ये बहुत ही एक दुखद घड़ी है। जो 10 दिन से जो है दोनों लड़ रहे हैं। ये पहली बार हुआ है कि हमास ने जो है इन पे हमला किया है, इजराइल पे। देखिए, जंग जो है किसी भी मसले का हल नहीं है। चाहे मारामारी हो, चाहे जंग हो, या जो भी चीजें हो, वो मसले का हल नहीं है। उसमें नुकसानात ही है, फायदा नहीं है करके। और हम किसी भी आतंकवादी ग्रुप जिसको बोला जाता है, टेररिस्ट जो बोलते हैं, टेरराइज करते हैं, उसको हम कभी भी सपोर्ट नहीं करते। मुसलमानों ने कभी भी इस ग्रुप को, ऐसे ग्रुपों को सपोर्ट नहीं किया। आईसिस कितना उसने ये किया, लेकिन कभी भी मुसलमानों ने उसको सपोर्ट नहीं किया। वो खत्म हो गया, आईसिस खत्म हो गया करके। ऐसे और भी कई ग्रुप थे, वो खत्म हो गए करके, क्योंकि वो इंसानियत के खिलाफ थे सब कुछ। समझे? आप किसी निहत्थे की जान नहीं ले सकते। समझे? हम ना यहाँ पे हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, ना पैलेस्टीन को कर रहे हैं, ना हम इजराइल को कर रहे हैं। ये खाली स्टोरी मेरा बताना है आपको। ये मसला आज का नहीं है साहब। 1947-48 में आप देखोगे तो मैप के ऊपर जो आपको कहीं भी इजराइल नहीं दिखेगा। वो पूरा फलस्तीन की जमीन थी। समझे? जब यहूदियों को जर्मन से हिटलर ने मार के भगाया गए, हाँ, पूरी वर्ल्ड में उनको कोई लेने को तैयार नहीं था। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उनको लेने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अरबों को जो है, पैलेस्टीन के लोगों को थोड़ा सा रहम आया, क्योंकि यहूद, क्रिश्चियंस और मुस्लिम ये अहले किताब है। ज्यादा करके नबी जो आए वो यहूदियों में आए हैं करके। 1,24,000 कमोबेश जो नबी आए, आदम नबी अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तक 1,24,000 अंबिया कराम आए। ईसा अलैहिस्सलाम जो है ये भी उनमें आए थे, लेकिन वो यहूदियों ने उनको माना नहीं। यहूदियों की और क्रिश्चियंस का भी नहीं जमता है ना, जबकि अहले किताब है। हाँ, वो भी अल्लाह बोलते हैं, यहूदी भी अल्लाह बोलते हैं। वो लोग क्या पढ़ते हैं? तौरात। हाँ, जो उनकी लैंग्वेज है हिब्रू पढ़ते हैं। हमारी लैंग्वेज क्या है? अरबी। कुरान अरबी में आया क्योंकि समझने के लिए वो था, और यहूदियों को समझाने के लिए अल्लाह ने जो नबी भेजे उनका तौरात थी, जो हिब्रू। समझे? और क्रिश्चियंस की बाइबल है, और हमारा सब किताबों पे ईमान है करके। समझे? क्या सब आसमानी किताब है, समझे, जो आसमान से उतारी गई थी, समझे, उस पे हमारा ईमान है। अब ये मसला क्या है कि इनको किसी ने जगह नहीं दिया। फलस्तीन के लोगों ने इनको जगह दी है कि चलो इनको कोई जगह नहीं दे रहा है, इनको जगह दे दिया करके। अब ये शुरू से ही जो है ना, इनको बिठाया गया किसने? तो अमेरिका और अंग्रेज ने।
यूरोपियन कंट्री ने इनको बिठाया। अब यहाँ इनको, और आपको बताऊं कि मुसलमान जो होता है ना वो रहम दिल होता है, समझे। हमारे मजहब का नाम भी है पीस एंड हार्मनी, समझे। तो ये उनको वहां बिठाया गया। अब ये थोड़ी सी जमीन में बिठाया गया, अब वो आस्ते आस्ते जो है कब्जा करते गए, इनको मारते गए, इनको निकालते गए वहां से। अब वो आज की बात नहीं है। आप सोचिए कि जब वहां इजराइल अनाउंस हुआ, मैं उनमें बड़ा हूं, ये सब एक्सोडस हो गए मेरे सामने, इजराइल चले गए, इनको बुलाया गया, आ जाओ यहाँ पे करके, अब हमारे को जमीन मिल गई, हमने पूरा कब्जा कर लिया करके जी। और इनमें एक यहूदियों में एक अच्छी चीज ये थी कि यहां से जो भी इंडिया से जो भी गए, समझे, इजराइल या जो भी कंट्री से यहूदी बुलाए जाते थे, तो उन्होंने क्या किया, इनको पहले मिलिट्री ट्रेनिंग दी, समझे। इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होती है, उसके कार्ड मिलता है इनको, उसके बगैर आपको जॉब नहीं मिलेगा कहीं भी। लेकिन इसलिए उनके घर में चाहे लेडीज हो जेंट्स हो, सब आर्मी मैन है, सब सोल्जर लोग हैं सब, क्योंकि उनको सब कुछ सिखाया गया है। और फिर उनको कुछ छुट्टियां मिलती है जिसके अंदर नए जो वेपन्स आते हैं, वो सिखाया जाता है उनको करके। अब ये मसला हो गया ऐसा कि आपने देखा हो गया कि कम से कम मैं समझता हूं 10 साल में 8 से 10 साल में 1.5 लाख फलस्तीनियों को मारा गया, बच्चों को, औरतों को, वहां के लोगों को मारा गया 1.5 लाख। और पूरा जब से इजराइल वहां अनाउंस हुआ और वहां से लेके अब तक का मैं समझता हूं कम से कम 15 से 17 लाख लोग मारे गए करके। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है साहब। सुलह की बात इस्लाम ने भी किया है, वरना सुलह हुदैबिया नाजिल नहीं होती, समझे। सुलह हुदैबिया नाजिल नहीं होती। जंग नहीं होना चाहिए, सुलह होना चाहिए। जंग में नुकसानात किसके, दोनों के होते हैं करके, फायदा किसी का नहीं होता है। दोनों जगह इंसानों की जान जाती है करके। और अब जब जो जंग है अभी की, वो तलवारों से और उससे नहीं हो रही है, ये बम से और सब आप देख रहे हो कि अपना रॉकेट और मिसाइल्स और ये सब मारा जाता है करके। अब आप ये बताइए कि पूरे आलम के मुसलमानों का जो मसला है वो मोहब्बत क्यों है, पैलेस्टीन से क्यों मोहब्बत है? कि वहां जो है वो जो हमारा बैतुल मुकद्दस जिसको बोलते हैं, जो अव्वल किबला, किबले अव्वल, वो पहला किबला जो है वो वहां पर है करके। और वहीं से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई थी। उसी जगह पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया की इमामत किए। तो उसके अंदर तो यहूदियों ज्यादा करके तो अंबिया यहूदियों में आए, समझे। तो उनकी इमामत किसने किया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, समझे। वो कुरान भी बोल रहा है और हदीस से भी बड़ी बड़ी है करके, समझे। और वो पाक जगह ऐसी जगह है जहां कहीं अंबिया सलाम दफन है वहां पे, समझे, उस जमीन पे। और ये बनाया किसने, इसकी तामीर किसने किया? सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर की। किससे? जिनों से बनाया आपने करके, समझे। वरना मुसलमान पहले उसी जगह रुक करके नमाज पढ़ता था, बैतुल मुक़द्दस की, समझे। जब ये बैतुल्लाह पे कब हुआ? जब अल्लाह के रसूल के दिल में ख्वाहिश थी, काश हम बैतुल्लाह को जो है इसकी तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते। तो आप जाओगे इसमें तुम्हारा मदीना शरीफ में, वहां एक मस्जिद है, मस्जिद किबलतैन, वहां अल्लाह के नबी सब नमाज पढ़ रहे थे। वही हुक्म हुआ कि आपका रुख जो है उधर करो बैतुल्लाह के पास, तो आपने फौरन रुख कर उधर कर दिया करके। तो इससे मोहब्बत है पूरे आलम के मुसलमानों की। और पूरे आलम के मुसलमान जो है ये वहां जाते हैं, नहीं जाते ऐसा नहीं है, बैतुल मुकद्दस पे जाते हैं, वहां पे जियारत करने जाते हैं करके, क्योंकि वहां कई हजार अंबिया दफन है। अब ये तीनों भी अहले खिताब है, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, जूस, समझे। इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ नहीं ऐसा नहीं है, इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ को सुलझाना चाहिए था, उलझाना नहीं चाहिए था करके, समझे। अच्छा आप देखो आज इजराइल बहुत स्ट्रांग है। क्यों? इतना सा इजराइल है, इजराइल के अंदर आप देखोगे 80 से 80 लाख या 85 लाख यहूदी वहां रहते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर अगर यहूदी अगर है तो 1.5 से 2 करोड़ है जो सैचुरेटेड है, थोड़ा इधर थोड़ा उधर। लेकिन इजराइल के अंदर जो है
वो 80 लाख के ऊपर यहूदी वहां रहते हैं करके, वहां रहते हैं करके। नूरजन भाई, ये जो इसराइल जो है जिस तरीके से वैश्याना तरीके से गाजा के ऊपर हमले कर रहा है, बम बरसा रहा है, तो उसके ऊपर आपका क्या कह रहा है? देखिए, ये बेंजामिन नेतन्याहू वो सही कर रहा है और पूरी दुनिया खामोश होकर तमाशा क्यों देख रही है? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जो है ना, इज अ वॉर क्रिमिनल है वो। क्यों? कि आप भी औरतें बच्चे सबको मार रहे हो आप करके, जबकि आपको बोला गया है, इस्लाम तो बोल रहा है कि भाई अगर आप जंग की हालत में भी ना आप बच्चों को मार सकते, ना औरतों को मार सकते, ना ज़ईफों को मार सकते, तुमसे जो लड़ने आता है उससे लड़ो, तुम निहत्थे लोगों को नहीं मार सकते करके, किसी भी निहत्थे लोगों को नहीं मार सकते करके। लेकिन अब ये कुछ लोग हैं जो समझते नहीं है करके। अब ये जो है ना, ये जानबूझ के जो हो रहा, अब ये इनकी क्या ताकत थी अपना हमास की, ये नहीं मालूम है। इन्होंने उठ के, अभी पहली बार हुआ है जो हमास ने हमला किया, इनकी क्या ताकत है हमको भी नहीं मालूम है, कैसे किया, क्या प्लानिंग थी कि अब ये जो है मामला बढ़ जाएगा। क्यों? अल्लाह करे, हम तो दुआ कर रहे हैं कि भाई दोनों में समझौता कराने वाले लोग होना चाहिए करके, बीच में गिर के दोनों का सुलह कराना चाहिए। अब जो हो गया करके पूरा उन्होंने जो है गाजा पट्टी को आप देखोगे पूरी तबाह बर्बाद कर दिया। अभी कल ही की बात है, जो हॉस्पिटल पे जो हमला हुआ करके 4000 उधर मरीज थे हॉस्पिटल में, अब कितनों की जान गई है, कितने बचे वो अल्लाह बेहतर जानता है। उसके बाद में एक वहां की बड़ी यूनिवर्सिटी थी गाजा की, उसको भी पूरा जमीन दोष कर दिया गया। 23 लाख से 25 लाख लोग जो है गाजा पट्टी में है करके। तो क्या आप सबको मार दोगे? मार दो, आप ताकतवर हो करके, समझे, आप टेक्नोलॉजी में आप बहुत आगे हो, समझे, स्ट्रांग है आप टेक्नोलॉजी में। अरबों को शर्म आना चाहिए, उनको इजराइल से सीखना चाहिए था। क्या उन्होंने इतना सा देश इतना आगे कैसा आया, जिनको पूरी दुनिया में कोई ले नहीं रहा था, वो जब इजराइल बनाया तो इतना स्ट्रांग कैसा हो गया? उनके पास जो टेक्नोलॉजी बोलो, उनके पास वो टेक्नोलॉजी है करके, समझे, उनको सब कुछ मालूम है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है करके। अम्यूनिशन में स्ट्रांग है, जितने भी मिलिट्री डिफेंस की जो चीजें हैं वो इजराइल बहुत स्ट्रांग बनाता है। मोसाद जो उनकी एजेंसी है बहुत स्ट्रांग है। अरबों की क्या है मेरे को बताइए? अरबों ने क्या बनाया है? बड़े बड़े पैलेस बनाए, बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लिए, अपनी अय्याशी की जिंदगी, ऐश मौज की जिंदगी जी है, बाकी और कुछ नहीं किए। लेकिन इजराइल के वहां वैसा नहीं है। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी बनाए, अपने लोगों को उन्होंने आर्मी में लेके आए सबको, कि अल्लाह ना करे कभी जरूरत पड़ेगी तो उनका बच्चा रास्ते पे उतरेगा लड़ने के लिए। अच्छा, 10 दिन से ज्यादा का समय हो गया इस युद्ध को शुरू होके, लेकिन ईरान के अलावा जो दूसरे अरब ममालिक है वो खामोशी अख्तियार किए हुए, मतलब जिस तरीके से ईरान खुल के समर्थन कर रहा फलस्तीन को, दूसरा कोई मुस्लिम कंट्री समर्थन करता हुआ नजर नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, ये अभी जियो पॉलिटिक्स है साहब। ये पॉलिटिक्स जो हो रही ना, ये जियो पॉलिटिक्स है। पूरी दुनिया देख रही है अब क्या करे। अभी यूएनओ के अंदर है सब कुछ। अगर कोई भी इसके अंदर बीच में आएगा तो वो प्रॉब्लम में आएगा, और हो सकता है यहां से वर्ल्ड वॉर से थर्ड हो जावे। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि हम जो है इजराइल के साथ में है। देखिए, हर आदमी है ना ताकतवर के साथ में जाता है। हर आदमी जो है ना, जिसके पास पैसा है और जिसके पास ताकत है, ये तो दुनिया का उसूल है, उसी के साथ में जाता है करके। और ये भी जो मोदी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, ये पॉलिटिकल ही है साहब। उनको भी अपने देश को संभालना है, उनको भी सियासत में आगे रहना है करके। उनको ही मालूम है कि इजराइल डिफेंस में बहुत स्ट्रांग है करके, और बहुत सी चीजें इजराइल से हमको मिलती है करके। आज दुनिया उस पर नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, वो देख रहे हैं वो क्या बना रहा है और किस तरह हमारी मदद कर रहा है। तो वैसे के साथ में कोई भी दुश्मनी लेना नहीं रहा है। इसलिए अरब भी तो दुश्मनी का ले रहे हैं। अभी यूएई जो है, यूएई का और इजराइल का तो बहुत अच्छे रिलेशन है। अभी आपको पता है कि यूएई के अंदर और सऊदी के अंदर उन्होंने हवेरिन बनाए, उधर सब सेलिब्रेट किए, जो कि यहूदी भी बोलते हैं कि ये सेलिब्रेट नहीं कर सकते आप करके, समझे, ये सेलिब्रेट आप नहीं कर सकते। तो सारा कल्चर तो वहां आ गया है, समझे। तो ये आप अगर कोई सोचेगा कि ये जियो पॉलिटिक्स के अंदर अगर कोई एंटर करेगा तो होने वाला नहीं है करके सब। ये लड़ाई जो है अब ये हो गया कि तुम लड़ो, हम खाली तुम्हारी ये बोलते रहेंगे, होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये दोनों को समझ से कोई बीच में गिरे, चाहे हमारे मोदी जी के और बेंजामिन के तो बहुत अच्छे रिलेशन है, इन्होंने बोलना चाहिए कि भाई नहीं, वॉर नहीं चाहिए करके।
आज देखिए ना, चाइना का, पाकिस्तान का, इंडिया का कितनी मगजमारी चल, लेकिन हम लोग भी कोशिश कर रहे वॉर नहीं करना है करके। अच्छा, अगर नूरजन भाई ये वार अगर लंबी खिंचती है, ज्यादा दिनों तक चलती है, तो क्या लगता है कि ये दुनिया जो है दो हिस्सों में बढ़ जाएगी? और क्या आपको मतलब तीसरी आलमी जंग का मतलब खतरा महसूस हो रहा है? ये सबको, अगर ये समझो नहीं खत्म होती है तो फिर वर्ल्ड वॉर की तरफ चला जाएगा ना। अभी ईरान तो आज तक खाली बोल रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। अगर समझो ईरान ने कूद गया, तो ईरान अगर कूदेगा तो और भी दूसरी कंट्री जो उनके साथ में है, इजराइल के साथ में, तो वो भी खामोश नहीं बैठेंगे ना करके, वो खामोश नहीं बैठेंगे करके। बोल रहे सब, लेकिन कोई बीच में नहीं आएगा। सबको देखिए, सबको अपनी देश की पड़ी है, सबको लग रहा है मैं अपने देश को बचाऊं करके, मैं अपने देश के नागरिकों को बचाऊं करके। मैंने बताया ना, वॉर किसी भी मसले का हल नहीं है साहब। सुलह जो है वो होना चाहिए। आज ये पूरा जो है आप देख लीजिए, क्या पूरा गाजा पूरा खत्म हो गया सब। मलबे का ढेर बन चुका है। मलबे का ढेर। अब उसको खड़ा करना आसान है क्या? खड़ा करना, अब ये इतने लाख लोग कहां गए? क्या उनका हालत है? उनको खाना बंद हो गया, पानी बंद हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बंद हो गई, दवाइयां बंद हो गई। क्या करोगे? क्या आप उनको तड़पा तड़पा के मारोगे? 23 लाख लोगों को तड़पा तड़पा के मारोगे? और हमारा इधर का जो मीडिया है, ये गोदी मीडिया, ये कुछ समझने को तैयार नहीं है। इनको मुसलमानों से क्या नफरत है? सिर्फ मुसलमान दुश्मनी को लेके वो वहां नाच रहे, वहां जाके इजराइल में बैठे वो एक होटल में, और वो उल्टा सीधा जो भी है वो खिलाफ बोलते रहते करके। अभी कब तक यार मुसलमान बर्दाश्त करेगा ये सब चीजें? भाई तुम्हारा क्या लेना है? इंडियन मुस्लिम का क्या लेना देना है बताइए ना। वहां वो लोग लड़ रहे, कौन लड़ रहा है? इजराइल लड़ रहा है, पैलेस्टीन लड़ रहे हैं। हम तो अपने देश में, भारत में बैठे करके, हमारा क्या लेने देने करके। लेकिन मीडिया जो है ना, उसको इतना उछाल रहा है, और यहाँ के मुसलमानों को, जो भारत के, इंडिया के जो मुसलमान है, उसको किस तरह बदनाम करना है। अच्छा, झूठ बोला जा रहा है कि अब हमास ने 50 बच्चों की गर्दनें काट दी है। अरे शर्म नहीं आती तुमको झूठ बोलने के लिए? तुमको शर्म नहीं आती झूठ बोलने के लिए? उसको प्रूफ करके दे दो, उसको प्रूफ करके दे दो कि इसने बच्चों की गर्दनें काट दिया करके। हाँ, कितना झूठ बोलोगे? क्योंकि हमारा कोई बोलने वाला नहीं है, हमारा कोई पूछने वाला नहीं है सिवा अल्लाह के। हम अल्लाह की तरफ हाथ उठा के बैठे कि मैं जो मदद तेरे तरफ से उतरेगी वो उतरेगी करके। तो ये जो हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप देख रहे हो, ये बहुत ही खतरनाक होने को जा रहा है। और अंजाम क्या होगा? अगर वर्ल्ड वॉर हो गया तो खत्म हो गया साहब, खत्म हो गया। संदेह पानी सब खत्म, हर आदमी डरा हुआ रहेगा, कब किधर से क्या होगा मालूम नहीं करके। हम तो दुआ कर रहे हैं कि ये सुलह हो जाए करके। अब इसके अंदर इंडिया एक बहुत बड़ा, हमारा जो भारत है, हिंदुस्तान जो है, एक बहुत बड़ी कंट्री है, सब बहुत बड़ी डेमोक्रेसी कंट्री है। हमारे प्राइम मिनिस्टर के अच्छे रिलेशन है, इन्होंने भी बीच में पढ़ के इसको खत्म करना चाहिए करके, और हो सकता है करके। जैसा अभी जो अमेरिका है, इसको बीच में गिरना चाहिए, ग्रेट ब्रिटेन है, उनको बीच में गिरना चाहिए, जर्मन को गिरना चाहिए, सऊदी को गिरना चाहिए। ये सब लोग तो सपोर्ट कर रहे हैं ना भाई, तो सपोर्ट कर इस्राइल को। तो आप खुल के बोलो कि भाई इनको खत्म कर दो करके। मेरा ये बोलना है, अगर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो उनको बोलो भाई जितने भी पैलेस्टीन में लोग हैं, इनको मार के खत्म कर दो, दफन कर दो वहां करके। होगा क्या ऐसा? ये तो कोई मसले का हल नहीं है ना भाई, वही तो बोल रहा हूं ना। तो ये बड़े लोगों को क्या करना चाहिए कि भाई बैठ के इनको सुलह कराना चाहिए, कि लोगों की जान, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने क्या किया बताओ ना? कितना बड़ा वॉर क्राइम है वो। हाँ, छोटे बच्चे, और इजराइल के हाथ से मार रहे हैं उनको। आप सोचिए कि मस्जिद अक्सा के अंदर जो है, उनको नमाज पढ़ने नहीं दी जा रही है, वहां उनको इबादत करने नहीं दी जा रही है। इबादत करते उनको मारते, पिटते, गोलियां चलाते, मशीन गन की बट से मारते उनको, और उसके बाद में छोटे छोटे हैंड ग्रेनेड जो है वह ब्लास्ट करते हैं करके। कहां का कानून है बताइए? जहां इबादत गाह है, समझे, जो हम बोलते हैं ईश्वर की, अल्लाह की, और वो है, उसको तुम अगर ये हरकत करोगे तो वो बर्दाश्त कर रहे हैं ना, कि नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं? फलस्तीन के लोग बर्दाश्त कर, आप उनकी जमीन में घुस के वहीं तुम दादागिरी कर रहे हैं। आज दुनिया का क्या उसूल है? अगर आप देखो कि खानदानों के खानदान आपस में लड़ पड़े जमीनों के लिए, लड़े क्या नहीं लड़े करके। हाँ, मैं सुनता हूं ना किससे कि आदमी अपनी 5 फुट जमीन देने को तैयार नहीं है, चाकू छुरी चल जाती है करके। भाइयों में जमीन के ऊपर से खून मर्डर हो गए करके। इतनी जमीन के लिए आदमी लड़ रहा है, वहां तो उन्होंने आपको पूरी जमीन दे दी है। इजराइल को चाहिए था उनसे बैठ के बात करता, उनके साथ में मिलके रहते। फलस्तीन को भी चाहिए उनसे मिलके बात करके। और हमारे और फलस्तीन के पहले से रिलेशन है। नेहरू जी ने क्या कहा है वो आप देख लो।
हाँ, गांधी जी ने क्या कहा है आप देख लो करके। उसके बाद में आप देखो कि ये अरफात जो है, समझे, वो तो जब इंदिरा गांधी जी को असैसिनेट किया गया और दिल्ली में रास्ते में बैठ के रो रहा था वो आदमी, उन्होंने बहन बनाया था अपनी उनको। हाँ, पैलेस्टीन के और इंडिया के रिलेशन पहले से मजबूत थे करके, क्योंकि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेसी कंट्री है। क्या हमने नहीं लड़ा? वो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे सब, उनको आजादी मांगता है उनको। अभी भारत ने कितने 1857 से हम लड़ रहे थे, 1947 में जाके हमको आजादी मिली। 100 साल की लड़ाई है साहब, और ये भी लड़ रहे 75-80 साल से लड़ रहे ना, 75 साल से लड़ रहे हैं पैलेस्टीन के लोग। क्या हमारी जमीनें करके, समझे, हमारी जमीनें करके। तो हमने भी तो ब्रिटिश को भगाया ना यहाँ पे। हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने क्या आर्मी नहीं बनाया? अपनी नेवी आर्मी नहीं बनाया? इंडियन नेशनल फोर्स नहीं बनाया उन्होंने? आर्मी बनाया उन्होंने। हाँ, क्या सब लोग ने लड़े नहीं? जालियांवाला बाग जो हो गया, ब्रिटिश ने जो गोलियां चलाया था, अंधाधुनी गोलियां चलाया था, तो क्या उसमें मुसलमान नहीं मारे गए करके? हाँ, तो ये कहां का उसूल है, कहां से लाए आप लोग ने जो है जबरदस्ती का? आपकी मुसलमान दुश्मनी जो है वो आप सबको घेर के बैठे हैं, सबकी बुराई करते बैठे। ये कहां का? हमारे हुकूमत को चाहिए था कि मीडिया को बोलता कि ये हरकतें मत किया करो करके। नूरुद्दीन भाई, इस्राइल जिस तरीके से बर्बरतापूर्ण तरीके से गाजा के ऊपर हमला कर रहा है, बमबारी कर रहा है, पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्री है, सब जगह पे जो लोग है, मुस्लिम समुदाय के लोग हो, उसके दूसरे भी धर्म के लोग है, वो उसका कड़ी निंदा मतलब कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे नाजुक मौके पे भारत के नहीं पूरे विश्व के मुसलमानों को क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? क्या देखिए, भारत का मुसलमान तो अभी खामोश है। पूरी दुनिया के मुसलमानों को क्या करना चाहिए? देखिए, ये मैं आपको बताऊं, आज भारत में भी प्रोटेस्ट, हमारे जो हिंदुस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन गैर मुस्लिम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये मत भूलना, जो अच्छे लोग हैं वो समझते हैं, पूरी हिस्ट्री जानते हैं, वो सब कुछ समझते हैं कि क्या हो रहा है, कौन जुल्म कर रहा है, क्या कर रहा है, तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप देखोगे आज इधर तुम्हारा दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे करके, और उसके अंदर आपको अक्सरियत हमारे गैर मुस्लिम की मिलेगी, मुसलमानों की। मुसलमान तो क्या कर रहे हैं साहब, वो तो खाली व्हाट्सएप पे खेलता है। हाँ, और वो लगा हुआ है कि कहां से मेरे को कुछ मिलता है, उसी में खुश है वो करके। तो आप मेजोरिटियन जो मुस्लिम्स को अगर पूछोगे क्या हो रहा है, तो उसको पता भी नहीं होगा करके, उसको कुछ पता नहीं है करके, समझे। बस वो जिंदगी जी रहा है, उसको इतना मालूम है। किसी को नहीं पड़ी है साहब, किसी को नहीं पड़ी है। फिर भी कुछ लोग जो है, जो अच्छे लोग हैं, वो चाह रहे, समझे, वो चाह रहे कि भाई इसका सुलह होना चाहिए करके, समझे, कुछ तो हल होना चाहिए। वरना ये होगा कि भाई वहां ये जंग अगर लंबी खींच गई तो फिर वो वर्ल्ड वॉर 2 के पर आ जाएगा, और पूरा जो है गाजा बाजा तो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि 23 लाख लोग हैं, कहां जाएंगे? उनको लोग लेंगे नहीं लेंगे? वो अपने छोटे छोटे बाल बच्चे लेके, अपनी दुकानें, अपने मकान सब खत्म हो गए। जो एजुकेशन उनके बच्चे ले रहे थे वो खत्म हो गए, उनकी हॉस्पिटल फैसिलिटी जो थी वो खत्म हो गई। अब क्या करेंगे वहां पे जी के? क्या करेंगे बताइए आप? कहां जाएंगे फिर वो? हाँ, और वो निहत्ते लोग हैं। हाँ, हमास के पास क्या है वो हमको भी नहीं मालूम है, समझे। हमास ने क्यों हमला किया, क्या किया, ये ईरान भी बोल रहा है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है ना। तो ये सोचना बहुत बड़ी बात है कि लोग सोचेंगे कि ये मदद के लिए आएगा, वो मदद के लिए आएगा। साहब, वो पहले जैसा टाइम नहीं है, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। आपको जो है खुद को लड़ना पड़ेगा और बर्बाद हो जाओगे। कोई मदद के क्यों? अगर कोई मदद के लिए आया, वर्ल्ड वॉर 3 का तैयारी हो गई करके, समझे। क्योंकि कुछ अगर पैलेस्टीन के सपोर्ट में आएंगे तो कोई इजराइल के सपोर्ट में भी आएगा, इजराइल के भी सपोर्टर है ना, वो भी आएंगे, तो ये वर्ल्ड वॉर हो जाएगा करके। और कोई भी देश नहीं चाह रहा है कि वॉर होना चाहिए करके। वॉर नहीं, हल सुलह सुलह होना चाहिए करके। मेरा तो यही बोलना है कि पूरी दुनिया के लोगों को, सारे अच्छे लोगों को इसके अंदर बैठ के, इसके ऊपर एक सर होकर बैठना चाहिए। और अब ये हुआ है ना, इसके ऊपर बैठ के इजराइल से और फलस्तीन के लोगों से और वहां के लीडर से बैठ के बात करके इस मसले को फॉर एवर खत्म करना चाहिए करके। अगर फलस्तीन की है तो उनका हक क्या मिल देना चाहिए, क्या नहीं, इजराइल को भी निकालना नहीं है। आपको लास्ट में बात बताता हूं करके, ये जमीन फलस्तीन, ये बैतुल मुकद्दस को क्रिश्चियन लोगों ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु को बुला के चाबी दे दिए थे भाई, बिगर जंग के, समझे। चाबी दे दिए थे। चाबी देने के बाद में उन्होंने क्या कहा कि भाई यहां यहूदियों को बसने मत देना और उनको आने मत देना, क्योंकि वो भी आते हैं ना, उनकी भी इबादत गाह है, क्रिश्चियंस की इबादत गाह है, सबकी इबादत गाह। और लास्ट में ईसा नबी अलैहिस्सलाम उसी बैतुल मुकद्दस पे उतारे जाएंगे।
उसी बैतुल मुकद्दस पे उतारे जाएंगे, जो दज्जाल को पहचानेंगे उससे जंग लड़ेंगे तो वहीं उतारे जाएंगे। तो क्रिश्चियंस का भी ईमान उधर है, यहूदियों का भी है, हमारा भी ईमान है वहां पे। तो अगर ये तीनों ईमान वाले अगर लड़ेंगे तो होने वाला क्या है करके, तो बैठ के वहां फैसला करना चाहिए कि ऐसी मुकद्दस जगह पे वहां खून खराबा नहीं होना चाहिए और सुलह होना चाहिए, वरना ये जो हो रहा है ये अल्लाह ना करे आगे तक जावे और वर्ल्ड वॉर 3 हो जावे करके, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी करके। हालात तो ऐसी दिख रहे करके। मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका लोगों से और हाथ जोड़ के लोगों को बोलता हूं, कोई गलत कमेंट्स किसी के इजराइल के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है, ना पैलेस्टीन के बारे में बोलना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम हाँ, ये जरूर मैं बोलूंगा कि आज पैलेस्टीन के ये 8 साल में 1.5 लाख लोगों को वहां मारा गया है और कम से कम मैं समझता हूं जब से ये बना है तो कम से कम 15 से 17 लाख पैलेस्टीन को मारा गया है करके। तो ये कौन बर्दाश्त करेगा। मैं चाहता हूं लोगों को कि समझ और बुझ से काम होना चाहिए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया है पॉलिटिकली है, क्योंकि हर आदमी अपने देश की फिक्र करता है और देश की फिक्र तो होना ही चाहिए, समझे। वरना अगर हमारे देश में हम अगर लड़ने को खड़े हो गए तो हमारा देश बर्बाद होगा ना। हम क्यों बर्बाद हो जाए भाई, समझे। आज हम सुकून से हैं यहाँ पे तो क्यों बर्बाद हो जाए। तो पॉलिटिकली है, जियो पॉलिटिक्स है, इसको समझना चाहिए। बाकी तो सब चलता रहेगा, दुनिया है आखिर तक ये चलने वाली है, समझे। जैसा चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। बस दुआ करो अल्लाह से, अल्लाह दोनों के हाथ में खैर और आफियत का फैसला करे, चाहे वो इजराइल हो चाहे वो पैलेस्टीन हो, इनके हाथ में, दोनों के हाथ में जो है। और जो गलत है वो गलत होना चाहिए, जो सही है वो सही होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।